आचार्य चाणक्य का एक बार राजा धनानंद ने अपमान कर दिया था, लेकिन चाणक्य ने अपने गुस्से को किसी के सामने प्रकट नहीं होने दिया, बल्कि गुस्से की अग्नि को अपना हथियार बनाकर आचार्य चाणक्य ने अपने सभी शत्रुओं का विनाश कर दिया। चाणक्य की नीतियाँ आज के समय में ज्यादातर लोग पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी नीतियों में बड़े ही सरल तरीके से जीवन की परेशानियों का समाधान बताया गया है। आज हम आपको आचार्य चाणक्य जी द्वारा बताई हुई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन नीतियों को जान लेंगे तो आप भी अपने शत्रुओं से अपमान का बदला ले सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में अपमान का बदला किस तरह से लिया जाना चाहिए, इसके बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपने शब्दों से शूर के समान उसी तरह से भेदता है जैसे कोई अदृश्य कांटा चुभ जाता है। अगर शत्रु आपसे अधिक बलशाली है तो उसके अनुकूल चलकर ही सही समय आने पर उसे नीचा दिखाया जा सकता है। अगर आप बलवान शत्रु से तुरंत बदला लेने का प्रयास करेंगे तो इसका आपको ही नुकसान होगा। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल चलकर दुष्ट स्वभाव वाले को उसके विरुद्ध चलकर समान बल वाले शत्रु को विनय और बल से नीचा दिखाया जा सकता है। इसलिए अगर आपका कोई अपमान करे तो उसे इस नीति के आधार पर जवाब दें। चाणक्य कहते हैं, अगर कोई अपमान करे तो उस समय शांत रहें। उसे उसकी भाषा में जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें। इससे सामने वाला खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। चाणक्य ने कहा है कि अच्छा और समझदार इंसान कभी भी दूसरों का अपमान नहीं करता। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते। चाणक्य के अनुसार शत्रु को पराजित करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है कि पहले उसे अपनी कूटनीति में फंसाएं, यानी कि उसकी शक्तियों या उसके मित्रों को उनसे दूर करें। जब शत्रु कमजोर हो जाए तब उस पर भरपूर प्रहार करें। दोस्तों, यदि कोई आपका अपमान करता है तो उसे उलझने की बजाय उस पर तरस खाएं। जीवन में बड़ी बड़ी सफलता पाने वाले लोग कभी भी किसी को अपमानित नहीं करते। वे लोग अपने नौकर को भी सम्मान देते हैं। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का अपमान करके खुशी मिलती है। ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी मिलती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वो लोग अपमान करके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिए हैं। कोई हमारा अपमान करता है तो इसके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है जलन। जब आप सामने वाले से जीवन में ज्यादा तरक्की करने लगते हैं तो उन्हें बड़ी जलन होने लगती है और वो जलन की भावना से आपका अपमान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में वो सब नहीं कर पाते हैं जो आप कर रहे हैं। इसलिए जब भी ऐसा मौका आए तो निराश होने की बजाय खुश हो जाइए, तो गुस्सा करने की बजाय खुश हो जाइए कि आप उनसे आगे हैं, जीवन में तरक्की की राह पर चल रहे हैं। जीवन में अपमान करने वाले लोगों में अहंकारी भी होते हैं। ऐसे लोग जीवन में मिली हुई छोटी सी सफलता से अहंकार से भर जाते हैं और डींगे मारने लगते हैं। ऐसे लोग कई बार अहंकारवश आपका अपमान करने की कोशिश करते हैं। अगर अपमान करने वाला व्यक्ति अहंकार से भरा हो तो उसे उसी के हाल में छोड़ देना चाहिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति के मुंह लगेंगे तो ऐसा व्यक्ति आपका बात बात पर अपमान कर सकता है। ऐसे लोगों की सफलता ज्यादा दिन तक नहीं होती और ऐसे लोग बाद में बहुत ही पछताते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से लिया जाता है अपमान का बदला।